क्रिसमस के त्योहार पर सभी बहुत खुश होते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको सेंटा के आने का इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार है रॉनी और एना का, जो क्रिसमस का त्योहार तो मनाना चाहते थे, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती थी। तो चलिए देखते हैं इस गरीब परिवार ने अपना क्रिसमस कैसे मनाया। रॉनी खिलौने बनाने की फैक्ट्री में मजदूर था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एना और उसकी एक छोटी सी बेटी रोजी रहते थे। रॉनी की तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार का गुजारा किसी तरह से चल जाता था। लेकिन कोई त्योहार आ जाए तो रॉनी और एना सोच में पड़ जाते थे कि त्योहार कैसे मनाएं। अभी भी वो दोनों इसी चिंता में थे, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी 5 साल की बेटी रोजी क्रिसमस को लेकर काफी खुश थी। पापा, स्कूल में मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि क्रिसमस के दिन सभी के घर पर सेंटा आते हैं और सभी बच्चों को गिफ्ट और ढेर सारी चॉकलेट देते हैं। हाँ रोजी बेटा, सेंटा सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे ढेर सारी गिफ्ट्स और चॉकलेट देंगे? हाँ रोजी बेटा, सेंटा तुम्हारे घर भी आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तब तो मैं सेंटा से अपनी पसंद के सारे गिफ्ट मांग लूंगी। अपनी प्यारी बेटी की बातें सुनकर रॉनी उदास हो गया। वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वो अपनी बेटी की फरमाइशें पूरी कर सके। उसे पता था उसके घर कोई सेंटा नहीं आएंगे, और जब नन्ही रोजी को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ओह गॉड, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? रॉनी और रोजी की बातें एना भी सुन रही थी। एना ने रॉनी से कहा, रॉनी, अगर तुम कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। इससे हमारी आमदनी थोड़ी बढ़ जाएगी और हम क्रिसमस पर रोजी की ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे। नहीं है ना, रोजी अभी बहुत छोटी है। तुम काम पर चली जाओगी तो रोजी का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि रोजी अपनी पढ़ाई करे, तुम इसकी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्रिसमस आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ कई तरह के सुंदर सुंदर सेंटा बनाए जा रहे थे। उन्हें देखकर रॉनी को रोजी की याद आ गई और वो इसी चिंता में डूबा रहता कि जब क्रिसमस वाले दिन उसके घर सेंटा नहीं आएंगे तो वो रोजी को कैसे समझाएगा। इसी टेंशन में फैक्ट्री में भी उसका काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम करने वाला रॉनी आज बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसकी फैक्ट्री के मालिक जॉन ने ये सब देख लिया और उससे कहा, रॉनी क्या बात है, आज तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जाकर आराम कर लो और कल फिर काम पर आना, लेकिन कल पूरी एनर्जी के साथ आना। मुझे काम में ढिलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जॉन की बात सुनकर रॉनी घबरा गया और बोला, नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। रॉनी को पता था कि आज काम अधूरा छोड़कर गया तो आज की सैलरी कट जाएगी, इसलिए रॉनी ने फैक्ट्री में रहकर काम पर ध्यान देना ही ठीक समझा। रॉनी को इस तरह से परेशान देखकर उसके दोस्त विलियम ने उससे पूछा, क्या बात है रॉनी, तेरा हाथ तो मशीन से भी तेज चलता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और ही है। रॉनी ने विलियम को सारी बात बताई। यार समझ नहीं आ रहा कि रोजी को कैसे समझाऊंगा कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। तू दिल छोटा मत कर रॉनी, गॉड तेरी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेंगे। तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेता? एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। रॉनी ने अपने मालिक जॉन से ओवर टाइम के लिए बात की। ठीक है, लेकिन रात में फैक्ट्री में तुम अकेले होगे, इसलिए फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन सुबह भी काम पर आना होगा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। रॉनी ने खुशी खुशी मालिक से कहा, ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। लेकिन ओवर टाइम करने की बात सुनकर रॉनी की पत्नी एना परेशान हो गई। रॉनी, तुम आराम कब करोगे? ओवर टाइम करने के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम रोजी को किसी तरह से मना लेंगे, लेकिन तुम ओवर टाइम मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा है ना, बस क्रिसमस तक की तो बात है, और क्रिसमस में 1 हफ्ता ही रह गया है। 1 हफ्ते तक तो मैं ओवर टाइम कर ही सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मैं अपनी बेटी रोजी को क्रिसमस पर वो सब दूंगा जो वो चाहती है। और रॉनी उसी दिन से रात में भी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो सुबह में 1 घंटे के लिए फैक्ट्री में ही आराम कर लेता और फिर से दिन में भी काम करता। दूसरे दिन सुबह, रॉनी रात में करीब 100 सेंटा डॉल तैयार हो जाने चाहिए। कल ही क्लाइंट को माल डिलीवर करना है। हो जाएगा मालिक, आप बेफिक्र रहें। रॉनी ने रात भर जागकर पूरे 100 सेंटा डॉल तैयार करके उन्हें पैक कर दिया। ज्यादा काम करने की वजह से रॉनी बहुत थक गया था और उसे नींद आ गई।
तभी क्लाइंट के आदमी आकर अपने सभी सेंटा डॉल को लेकर चले गए और रॉनी तब तक सो रहा था। सुबह जब फैक्ट्री का मालिक जॉन वहां आया तो उसने रॉनी को सोते हुए देख लिया, जिसके कारण उसने रॉनी को डांटते हुए जगाया। रॉनी जल्दी उठो। मालिक की तेज आवाज सुनकर रॉनी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठा। जी मालिक, तुम्हें 100 सेंटा डॉल बनाने के लिए कहा था। क्लाइंट के आदमी कभी भी उसे लेने के लिए आते ही होंगे और तुम सो रहे हो। गलती हो गई मालिक, मैंने रात भर जागकर काम किया है, इसलिए थकान हो गई है तो आंख लग गई। मैंने माल तैयार कर दिया मालिक। तो कहाँ है सेंटा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सारे सेंटा डॉल वहां रखे हैं मालिक। रॉनी ने उंगली से इशारा करके सेंटा डॉल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां तो सेंटा था ही नहीं। सारे सेंटा डॉल तो क्लाइंट के आदमी लेकर जा चुके थे। मुझे बेवकूफ समझते हो? कहाँ है सेंटा डॉल? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेवकूफ आदमी, तुमने मेरा कितना नुकसान करवा दिया है। अब मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? तुम किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं अभी 1 घंटे में पूरे 100 सेंटा तैयार कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मालिक जॉन ने गुस्से में आकर रॉनी को काम से निकाल दिया। बेचारी रॉनी ने अपने मालिक के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रॉनी दुखी मन से घर आ गया। उसे परेशान देखकर ऐना बोली, अरे आज तुम काम से जल्दी आ गए? आज दिन में काम नहीं था क्या? सब खत्म हो गया है ना। क्या बात है रॉनी, क्या हुआ? रॉनी ने ऐना को सारी बात बताई। अब रोजी को क्या जवाब दूंगा? क्रिसमस पर सेंटा कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा था कि ओवर टाइम करके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं खुद सेंटा बन जाऊंगा और रोजी को ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट दूंगा। रॉनी ऐना से बात कर रहा था, तभी रोजी खेलती हुई वहां आ गई और उसने रॉनी से कहा, पापा क्रिसमस आने में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। कल रात मेरे सपने में सेंटा आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो क्रिसमस वाले दिन हमारे घर जरूर आएंगे। सेंटा मेरे लिए नए नए कपड़े, खिलौने और केक भी लाएंगे। पापा सेंटा आएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, सेंटा जरूर आएंगे। इतना कहते ही रॉनी की आंखों में आंसू छलक आए। रॉनी, गॉड पर बिलीव करो, वो सब ठीक कर देगा। गॉड इतना क्रूएल नहीं है, उसको तुम्हारा आंसू दिख रहा है, वो हम पर मर्सी जरूर करेगा। ऐना की बातों से रॉनी को कुछ हौसला मिलता है। दूसरे दिन रॉनी सुबह सुबह तैयार होकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है, लेकिन कई जगह काम मांगने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। रॉनी रोज काम की तलाश में घर से बाहर जाता, लेकिन काम फिर भी नहीं मिलता। एक एक करके दिन खत्म हो रहे थे और क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा था। रोजी की खुशियां और रॉनी की परेशानी दोनों एक साथ बढ़ रही थीं, और देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया। ऐना, आज क्रिसमस है। शाम को रोजी सेंटा का इंतजार करेगी और जब सेंटा हमारे घर नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। गॉड ने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे अभी भी गॉड पर पूरा भरोसा है, गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। उधर रॉनी जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसके मालिक जॉन के पास उसी क्लाइंट का फोन आया जिसने 100 सेंटा डॉल बनाने का ऑर्डर दिया था। माल के पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय से पहले ही पूरे 100 सेंटा डॉल बनाने का काम पूरा कर लिया था। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि 1 सप्ताह पहले ही मेरे आदमी आपके फैक्ट्री से माल उठाकर ले आए थे। क्लाइंट की बात सुनते ही मालिक को ये सोचकर बहुत पछतावा होने लगा कि उसने रॉनी को काम से निकाल दिया, जबकि उसने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था। मालिक ने रॉनी के दोस्त विलियम से रॉनी के घर का पता पूछा। उधर शाम हो गई थी। रॉनी और ऐना बहुत परेशान थे कि वे रोजी को कैसे समझाएंगे। तभी रोजी ने रॉनी से कहा, पापा सेंटा कब आएंगे? शाम हो गई है। रॉनी रोजी को बातों से बहलाने की कोशिश करता है। रोजी बेटा, सेंटा को दूसरे बच्चों के घर भी तो जाना है। हो सकता है इसी वजह से सेंटा को हमारे घर आने में देर हो रही हो। सेंटा जरूर आएंगे, तुम तब तक अपनी गुड़िया के साथ खेलो। रॉनी रोजी को समझा रहा होता है कि तभी कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोजी खुशी से चिल्लाने लगती है, सेंटा आ गए, सेंटा आ गए। रॉनी ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। दरवाजे पर सचमुच में सेंटा खड़े थे और उनके हाथों में केक और ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट थे। सेंटा ने सबसे पहले रोजी को उसके गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और केक दिए, जिसे पाकर रोजी बहुत खुश हो गई। फिर सेंटा ने रॉनी से कहा, मुझे माफ कर दो रॉनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आप है कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। दरअसल वो रॉनी का मालिक जॉन था, जो सेंटा बनकर रॉनी के घर आया था, लेकिन सेंटा के रूप में होने के कारण रॉनी उसे पहचान नहीं पाया। तभी सेंटा ने रॉनी से कहा, मैं तुम्हारा मालिक जॉन हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन काम से निकाल दिया जबकि तुमने तो अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया था।
ये लो तुम्हारी सैलरी और तुम्हारे ओवर टाइम के पैसे, और कल से काम पर आ जाना। रॉनी की खुशी का ठिकाना न रहा। रॉनी, एना और रोजी ने मिलकर केक काटा और धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। जिंगल बेल्स, जिंगल ऑन द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले। जिंगल बेल्स, जिंगल ऑन द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अलोंग इन अ वन हॉर्स ओपन स्ले। अब बस करो बच्चों, चलो जल्दी, स्कूल का टाइम हो रहा है। नो मॉम, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने और भैया ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग घर पर रहकर सेंटा क्लॉज के लिए क्रिसमस कार्ड बनाएंगे। बना लेना बेटा, लेकिन शाम को, वैसे भी क्रिसमस परसों है। शाम को मैं भी आपकी हेल्प करूंगी कार्ड बनाने में, ओके? सच मॉम? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे मॉम, मैंने जो लेटर लिखा था सेंटा क्लॉज के लिए, वो तो आपने पोस्ट कर दिया ना? वो लेटर? हाँ, मैंने तो उसी दिन पोस्ट कर दिया था। चलो मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। रूही और रेमो को क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार था। वो अपनी माँ क्रिस्टीन और पापा पीटर के साथ अपने आलीशान घर में रहते थे। पीटर का अपना बिजनेस था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उन्हें। हर साल की तरह इस साल भी रूही और रेमो ने क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज के नाम एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने सेंटा क्लॉज से गिफ्ट में अपने फेवरेट टॉयज मांगे थे। उन्हीं के घर काम करने वाली मेड मैरी उस वक्त वहीं पर थी और घर के काम कर रही थी। मैरी की बेटी मारिया लगभग रूही की उम्र की थी। मैरी के पति की कई साल पहले कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई थी। मजबूर होकर मैरी को लोगों के घरों में काम करना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से वो अपना और मारिया का पेट पाल रही थी। मारिया का स्कूल भी बीच में ही छूट गया था। रूही के लेटर के बारे में सुनकर उसने रूही से पूछा, रूही दीदी, आपने सेंटा क्लॉज को लेटर भेजा था? क्या लिखा था उसमें? और क्या सचमुच सेंटा क्लॉज तक आपका लेटर पहुंच जाएगा और वो आपकी विश भी पूरी करेंगे? हाँ, मैं तो हर साल सेंटा क्लॉज को लेटर लिखती हूँ और हर साल वो मेरी विश पूरी करते हैं। लेकिन मैं तुझे अपनी विश क्यों बताऊं? तुझे बताऊंगी तो क्या पता मेरी विश पूरी ना हो। अच्छा, सच में? तो मुझे भी सेंटा से विश मांगनी है। आप मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी उन्हें लेटर लिखना है। मारिया की बात सुनकर रूही और रेमो जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर रेमो उससे कहता है, क्या कहा? तू लिखेगी सेंटा को लेटर? तुझे क्या लगता है सेंटा के पास इतना खाली टाइम है तेरा फालतू लेटर पढ़ने के लिए और तेरी फालतू विश पूरी करने के लिए? चल, तेरा जो काम है तू वो कर। हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। हमारे तैयार होने से पहले हमारे स्कूल शूज पॉलिश हो जाने चाहिए, समझी? इतना कहकर रूही और रेमो वहां से चले जाते हैं। मारिया उनके बर्ताव से बहुत दुखी होती है और चुपचाप शूज पॉलिश करने लगती है। काफी दिनों से उसकी मां मैरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आ जाया करती थी। मारिया और मैरी गरीब थे, उनके पास अच्छा खाने और पहनने के लिए नहीं था। रूही और रेमो अक्सर मारिया का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मारिया ने कभी इस बात की शिकायत किसी से नहीं की। फिर उसी दिन मारिया घर जाकर अपनी माँ से, माँ, क्या सच में सेंटा क्लॉज सिर्फ अमीरों के घर ही आते हैं? मुझे याद है जब तक पापा हमारे साथ थे, सेंटा क्लॉज हमेशा मेरे लिए गिफ्ट छोड़कर जाते थे। लेकिन पापा के जाने के बाद जैसे ही हम गरीब हुए, सेंटा ने मेरे लिए गिफ्ट लाना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे नाराज है? अगर मैं उन्हें रूही दीदी की तरह लेटर लिखूंगी तो क्या वो उसे भी नहीं पढ़ेंगे और मेरी विश भी पूरी नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटा तो सारे बच्चों से प्यार करते हैं। उनके लिए कोई अमीर या गरीब नहीं है, सारे बच्चे एक बराबर हैं। सच माँ? तो मैं भी सेंटा के लिए एक लेटर लिखूंगी जैसे रूही दीदी ने लिखा था। आप उसे भेज दोगे ना? हाँ, भेज दूंगी। अब मारिया बहुत खुश थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और सुबह होते ही उसने सबसे पहले सेंटा के लिए एक लेटर लिखा और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया। फिर उस लेटर को अपनी माँ को देते हुए बोली, माँ, ये लो, ये लेटर मैंने सेंटा के लिए लिखा है।
इसमें मेरी विश है, आप इसे आज ही पोस्ट कर देना याद से। अच्छा, तुमने लिख भी लिया? मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। नहीं माँ, ये लेटर सिर्फ सेंटा के लिए है, उनके अलावा इसे कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं पढ़ूंगी मैं। चलो अब जल्दी, पहले ही बहुत देर हो गई है। मारिया और मैरी क्रिस्टीन के घर पहुंचते हैं। क्रिस्टीन मैरी को देखते ही गुस्से से कहती है, ये सब क्या है मैरी? मैंने कहा था ना तुमसे कि हमें आज क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जाना है। तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना, और तुम कितने बजे आ रही हो? अब सॉरी मैडम, मैं जल्दी से करती हूँ सब। इतने में अंदर से ही रूही भड़कती हुई बाहर आती है और गुस्से से अपनी माँ से कहती है, मॉम, ये क्या है? ये लेटर अब तक घर में क्या कर रहा है? आपने इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया। कल ही तो क्रिसमस है, अब सेंटा तक कैसे पहुंचेगा ये? और मेरी विश का क्या होगा? आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। इतना कहकर रूही जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस्टीन उसे समझाते हुए कहती है, नो बेबी, ऐसे रोते नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी बेटा, आपका ये लेटर मैं अभी जाकर पोस्ट करती हूँ, आई प्रॉमिस। ये लेटर जरूर सेंटा तक पहुंच जाएगा और आपकी विश भी जरूर पूरी होगी बेटा। रूही क्रिस्टीन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन हर साल बच्चों के लिखे लेटर को गायब कर देती थी और लेटर में मांगा हुआ गिफ्ट चुपचाप लाकर सेंटा के नाम से बच्चों के लिए रख देती थी। लेकिन इस बार गलती से ये लेटर उसे मिल गया। उसे लगा जैसे इस बार उसके लिए गिफ्ट नहीं आएगा। इस बात से वो बहुत ही नाराज थी। तभी मारिया उसके पास जाती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है, रूही दीदी, आप बिल्कुल भी उदास मत हो। मैंने आज ही सेंटा को लेटर लिखा है और उसमें मैंने सेंटा से आपकी विश पूरी करने के लिए भी कहा है। आप देखना, सेंटा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। क्या? तूने क्यों लिखा लेटर? अब तेरे लेटर की वजह से मेरा लेटर सेंटा तक पहुंचने में और लेट हो जाएगा। अरे रूही, तुम परेशान मत हो, इसका लेटर सेंटा तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, और गलती से पहुंच भी गया तो सेंटा कभी इसकी विश पूरी नहीं करेंगे। जैसी फटेहाल ये है, वैसी फटेहाल इसकी विश भी होगी। नहीं रेमो भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूछा था माँ से, सेंटा अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते। वो जैसे आपसे प्यार करते हैं वैसे ही मुझसे भी प्यार करते हैं। आप देखना, वो मेरी विश जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। मारिया रोते हुए वहां से चली जाती है। मैरी उसे रोते देखकर सब समझ जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो मारिया की विश जानती थी क्योंकि उसने चुपके से मारिया का लेटर पढ़ लिया था, लेकिन उसकी विश पूरी कर पाना उसके बस से बाहर था। यही सोचकर वो भी बहुत उदास हो जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। फिर कुछ देर बाद क्रिस्टीन और पीटर रूही और रेमो को मैरी के साथ छोड़कर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। रास्ते में पीटर क्रिस्टीन से, हाँ जी, तो बताओ इस बार क्या विश है आपके बच्चों की? क्या मांगा है उन्होंने सेंटा से? रूही को एक बड़ा सा डॉल हाउस चाहिए और रेमो को वीडियो गेम। वैसे इस बार एक और विश है जो हमें पूरी करनी है। एक और विश? लेकिन किसकी? वो अपनी मेड है ना मैरी, उसकी बेटी मारिया, उसने भी रूही को देखकर लेटर लिखा है सेंटा के नाम। मैरी के पास से किचन में गिर गया था, मुझे मिला तो मैंने रख लिया। सोचा अपने बच्चों के साथ उस बेचारी के लिए भी उसका मनचाहा गिफ्ट ले लेंगे। कुछ भी कहो, दोनों माँ बेटी हैं तो बहुत मेहनती। अब इतना तो कर ही सकते हैं हम उसके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो खोलो उस बच्ची का लेटर और बताओ क्या चाहिए उसे। क्रिस्टीन मारिया का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ना शुरू करती है। प्यारे सेंटा, मैं पहली बार ये लेटर आपको लिख रही हूँ। मेरी आपसे बस एक ही विश है, आप मेरी माँ को जितना जल्दी हो सके बिल्कुल ठीक कर दो। उनकी हालत बहुत खराब है, वो रात भर सो नहीं पाती। वो पहले से बहुत कमजोर हो गई हैं। पापा को तो मैं खो चुकी हूँ, अब माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो पूरा दिन मेहनत करती हैं ताकि मुझे कोई कमी ना हो। आप बस उन्हें बिल्कुल ठीक कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और हाँ, रूही दीदी और रेमो भैया की विश भी जरूर पूरी करना आप। मैरी क्रिसमस। मारिया का लेटर पढ़कर क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीटर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है
और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन क्रिसमस था। रूही और रेमो को उनकी पसंद के गिफ्ट्स मिल चुके थे और वो बहुत खुश थे। तभी मारिया उनके पास आती है और उनसे कहती है, मैरी क्रिसमस दीदी, मैरी क्रिसमस भैया। हाँ हाँ ठीक है, देख मेरी विश तो पूरी हो गई। कितना प्यारा डॉल हाउस लाए हैं सेंटा मेरे लिए। तेरी विश का क्या हुआ? वैसे तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे कुछ मिला भी है। वही पुराने कपड़े पहनकर आई है जो रोज पहनकर आती है। अरे पागल, कम से कम नए कपड़े ही मांग लेती सेंटा से क्रिसमस के लिए। हाँ रूही, इसे मांगना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन इसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसकी विश तो बहुत अलग और बहुत खास थी। अच्छा, ऐसा क्या मांगा इसने? मारिया, बेटा सेंटा ने आपकी विश पूरी कर दी है। ये देखो, ये शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और देखो, सेंटा ने आपके लिए ये नई ड्रेस भी भेजी है क्रिसमस पर पहनने के लिए। सच मैडम, आप सच कह रही हैं? थैंक यू सेंटा, थैंक यू, आप बहुत ही अच्छे हो। पीछे खड़ी मैरी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मारिया के साथ साथ वो भी बहुत खुश थी। मारिया के साथ साथ उसकी विश भी तो पूरी हो रही थी। वो भी तो मारिया को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। रूही और रेमो की तरह इस बार मैरी और मारिया भी खूब अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिस्टीन और पीटर मैरी का इलाज करवाते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और सही मायने में मारिया की विश पूरी हो जाती है। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.